नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिन पास करते समय जलन रहना या दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहना या दर्द होना, यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगना कि जैसे पूरी तरीके से अभी ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, अर्जिंग बने रहना, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना, जेनाइटल्स में इचिंग रहना। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स से परेशान हैं और इसके अलावा आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले भी लेते हैं, ये सिम्टम्स चले भी जाते हैं लेकिन फिर वापस ये साइकिल रिपीट हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन पाने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूँ आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई होता क्या है उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके कारणों यानी कॉजेस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं यूटीआई के। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जिसकी वजह से यूटीआई का अकरेंस कम हो जाए या रुक जाए। अंत में हम बात करेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन यूटीआई के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूटीआई होता क्या है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में होने वाले इन्फेक्शन को कहते हैं। इन्फेक्शन मतलब किसी भी माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीवाणु की एंट्री हो जाए अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उसे यूटीआई कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है किडनीज से, यूरेटर्स से, इसके बाद इंक्लूड होता है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे जाकर यूरिन जो भी बना है वो स्टोर होता है, और उसके बाद आता है यूरेथ्रा यानी कि वो ट्यूब जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ यूटीआई, क्या कारण होते हैं यूटीआई के। तो यूटीआई जैसे कि एक इन्फेक्शन है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियाज, और उसमें भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई यानी ई कोलाई जो 80 to 90% यूटीआईज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कुछ और बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे क्लैब्सिएला, प्रोटियस मिराबिलिस, एंटेरोबैक्टर, बट मोस्ट कॉमन कॉज ई कोलाई ही रहता है। अब हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण रहते हैं यूटीआई के। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन यूरिनरी ऑर्गन्स का इन्फेक्ट हुआ है। जैसे कि अगर किडनीज यानी गुर्दे और यूरेटर में अगर इन्फेक्शन है तो उसे अपर यूटीआई कहा जाता है, और उसके सिम्टम्स होते हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग यानी जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, कंसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर बने रहना, बहुत तेज बुखार बने रहना, उसके साथ राइगर्स रहना, बहुत तेज कपकपी रहना पूरे शरीर में, और फ्लैंक पेन यानी कमर का वो हिस्सा जहाँ पे किडनीज या गुर्दे प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर दर्द होना। किडनीज के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, और ये सारे सिम्टम्स उसी के हैं। अब हम बात करते हैं लोअर यूटीआई या फिर जो कॉमनली यूटीआई कहा जाता है उसके सिम्टम्स के बारे में। तो हम शुरुआत में बात कर ही चुके हैं उस बारे में कि पेशाब में जलन होना, दर्द रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, जलन रहना, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना, और यूरिन पास करने के बाद भी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ना रहना कि ब्लैडर पूरा खाली हो गया है, यानी ऐसा लगता है कि अभी और यूरिन बचा है। और लास्ट सिम्टम यानी जेनाइटल्स में इचिंग होना, गुप्तांगों में खुजली बनी। लोअर यूटीआई सीवियर हो जाए तो सिम्टम्स आ सकते हैं हेमैट्यूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आना, क्लाउडी यूरिन यानी कि यूरिन में झाग रहना, वो होता है बैक्टीरियल कास्ट की वजह से, मतलब बैक्टीरियाज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो यूरिन में पास होने लगे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, यानी रोज़मर्रा के जीवन में हम ऐसी क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं जिस वजह से यूटीआई के चांसेस कम हो जाए। तो सबसे पहला चेंज है अप्रोप्रिएट वाटर इनटेक यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। पर्याप्त मात्रा का मतलब कितना, अगर आप सर्दियों की बात करें तो 2 से 3 लीटर बहुत होता है, और गर्मियों की बात करें क्योंकि स्वेटिंग बहुत रहती है तो यहाँ पर 4 से 5 लीटर अगर पानी का इंटेक आप पूरे दिन भर में रखते हैं तो ये ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, उसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है, तो उसको भी प्रिवेंट करें, लेकिन लगभग 2 से 5 लीटर पानी सही मात्रा में यूरिन बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो साफ रहता है।
अगला उपाय कर सकते हैं, यूरिन को होल्ड ना करके रखें। बहुत समय तक यूरिन होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरियाज के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा चेंज कर सकते हैं विटामिन सी का अप्रोप्रिएट इनटेक। विटामिन सी बॉडी नहीं बनाती है, इसीलिए हमको एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड होना पड़ता है विटामिन सी के लिए। तो अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट, जैसे फीमेल्स के लिए 75 mg अप्रॉक्स और मेंस के लिए अप्रॉक्स 90 mg बहुत होता है विटामिन सी, ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के पीएच को एसिडिक बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर पीएच एसिडिक रहेगा तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ हैम्पर होगी, कम चांसेस हो जाएंगे इन्फेक्शन के। फोर्थ चेंज जो कर सकते हैं वो है पब्लिक टॉयलेट्स ना यूज करना। लास्ट पॉइंट है सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करना, यानी अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को यूटीआई है तो उससे आपको भी हो सकता है, चांसेस बढ़ जाएंगे। फीमेल्स में स्पर्मिसिडल जेलीज जो यूज करते हैं उनके यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो भी पीएच चेंज कर देता है वेजाइनल ट्रैक्ट की। बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की जो कि यूटीआई के चांसेस बढ़ा देते हैं। उनमें से सबसे पहला है डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसका ब्लड शुगर लेवल और यूरिन शुगर लेवल हाई होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से बैक्टीरियाज के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला रिस्क फैक्टर है फीमेल जेंडर। फीमेल्स में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी यूरेथ्रा की लेंथ कंपैरेटिव टू मेंस बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज को एंट्री करने के लिए बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है यूरिनरी या फिर रीनल स्टोन्स। स्टोन की वजह से ये जहाँ पे भी लॉज होंगे, जहाँ पे भी फिक्स हो जाएंगे, वहाँ पर यूरिन स्टोरेज रहेगा, यूरिन रुका रहेगा वहाँ पर उस जगह के पीछे, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज के पास चांस होगा ज़्यादा कि वो ग्रो कर पाए क्योंकि वो फ्लश आउट नहीं हो रहे हैं। और लास्ट रिस्क फैक्टर है यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई मैलफॉर्मेशन हो जाना, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाना। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर जहाँ पर ट्यूब पतली हो जाती है या फिर ट्यूब सिकुड़ जाती है, जिस वजह से उस जगह के पीछे यूरिन अगेन स्टोर हो जाएगा या फिर रुका रहेगा, जिस वजह से बैक्टीरियाज की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो उसे शेयर कीजिए। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी दवा लेने से पहले किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर में यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, कई बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। यूरिनेशन के समय बर्निंग रहती है, जलन बनी रहती है, और ये जलन यूरिन पास करने के काफ़ी समय बाद तक भी बनी रहती है। और आखिरी सिम्टम है दोस्तों कि यूरिन की अर्जिंग बहुत तेज होती है, मतलब जब पेशाब आता है तो उसी समय वॉशरूम जाना पड़ता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों एपिस। एपिस में यूटीआई के जनरल सिम्टम्स यानी यूरिनेशन में पेन होना, जलन रहना, ये तो रहते ही हैं। इसके अलावा यूरिन पास करते समय यूरेथ्रा में प्रिकिंग यानी चुभता हुआ सा दर्द रहता है। ब्लैडर में लगातार इरिटेशन बनी रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। और आखिरी सिम्टम है कि लास्ट फ्यू ड्रॉप्स जो होते हैं यूरिन के, वो पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे स्किन को जलाते हुए चले जा रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों कोपेविया। इसके प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स हैं यूरिन का कलर ग्रीन होना और क्लाउडी रहना, मतलब पेशाब का रंग हरा होना और झागदार रहना। ये होता है क्योंकि यूरिन में पस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन रहता है और कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लड भी पास होता है यूरिन में। अगला सिम्टम है बहुत ऑफेंसिव होता है यूरिन, बहुत बदबूदार रहता है। और आखिरी सिम्टम है कोपेविया का कि यूरिन होल्ड करते हैं, जब यूरिन रोका जाता है तब ब्लैडर और एनस में पेन रहता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में और मल द्वार में दर्द रहता है पेशाब रोकने पर। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों यूटीआई के लिए सबसे फेमस है, वो है कैंथारिस। कैंथारिस के प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स होते हैं कि यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है और अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट, पूरे ट्रैक्ट में ही जलन बनी रहती है।
प्लस जो अदर सिम्टम होता है वो ये रहता है कि यूरिन पास करते समय पेट में ऐंठन रहती है। और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को यूरिनेशन में बर्निंग होती है, लेकिन यूरिन बहुत कम पास होता है। पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि ब्लैडर में यूरिन भरा तो हुआ है, लेकिन जब वो यूरिन पास करके आते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते लेके आएंगे आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।